अगर आत्मा मर जाती है तो यादें कौन रखता है? और अगर आत्मा अमर है तो फिर हम डरते क्यों हैं? आज की यह बात सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह उस रहस्य की ओर इशारा है जिसे इंसान सदियों से समझने की कोशिश करता आया है। आत्मा, चेतना, जीवन, मृत्यु और उनके बीच का संबंध। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी यह जरूर सोचते हैं कि आखिर हम हैं कौन? क्या हम सिर्फ ये शरीर है, या शरीर के भीतर कुछ ऐसा भी है जो इस पूरे अनुभव को देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है? जब एक बच्चा जन्म लेता है उसे कुछ याद नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है, पहचान बनाता है और एक दिन मैं कहना शुरू कर देता है। यही मैं सबसे बड़ा रहस्य है। अगर शरीर बदलता रहता है, बचपन से युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, तो यह मैं हर अवस्था में एक जैसा कैसे रहता है? यही वो जगह है जहां आत्मा और चेतना का प्रश्न जन्म लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, कुछ कहते हैं ये केवल दिमाग की गतिविधि है, लेकिन सच्चाई क्या है, यह कोई बाहरी चीज देखकर पूरी तरह समझ नहीं पाता। क्योंकि यह सवाल बाहर का नहीं, भीतर का है। जब हम किसी को खो देते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो चीज महसूस होती है वो सिर्फ शरीर का न होना नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की उपस्थिति का न होना होता है। वो एहसास, वो चेतना, वो जीवंतता। तो क्या वो सब खत्म हो जाता है, या वो किसी और रूप में बना रहता है? यही से पुनर्जन्म का विचार भी आता है। कुछ परंपराएं मानती हैं कि आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे इंसान कपड़े बदलता है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें अपने पिछले जन्म क्यों याद नहीं रहते? क्या स्मृति और आत्मा अलग चीजें हैं? अगर यादें दिमाग में बनती हैं तो आत्मा का संबंध स्मृति से कितना है? ये सवाल आसान नहीं है और शायद इन्हें पूरी तरह तर्क से हल भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए कई गुरुजनों ने कहा है कि आत्मा को समझने के लिए अनुभव जरूरी है। गुरु नानक देव जी ने भी एक बहुत गहरी बात कही, जो दिखाई देता है वो सब कुछ नहीं होता, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। उन्होंने समझाया कि इंसान बाहर ढूंढता रहता है, जबकि असली उत्तर भीतर होता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आत्मा को कैसे समझा जाए, तो उन्होंने कहा कि पहले ये समझो कि जो देख रहा है वही असली है। जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो बदलता नहीं। यही चेतना है, यही आत्मा का संकेत है। लेकिन यही एक और समस्या आती है, विश्वास और अंधविश्वास की। कई बार लोग बिना समझे सिर्फ परंपरा के आधार पर चीजों को मान लेते हैं, और वहीं से अंधविश्वास पैदा होता है। जबकि सच्चा विश्वास वह होता है जिसमें समझ हो, अनुभव हो और अंदर से स्वीकार हो। अगर कोई कहे कि आत्मा अमर है और हम बिना सोचे उसे मान लें, तो यह विश्वास नहीं, अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन अगर हम खुद अपने अनुभव से, अपने भीतर झांककर इस बात को महसूस करें, तो वही सच्चा विश्वास बनता है। इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग समझ आता है। एक व्यक्ति बहुत डरता था मृत्यु से। वो हर समय यही सोचता रहता कि मरने के बाद क्या होगा, क्या सब खत्म हो जाएगा। वो एक गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि क्या आत्मा सच में अमर है। गुरु ने उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक शांत जगह पर बैठाया और कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो। कुछ समय बाद जब उस व्यक्ति ने आंखें खोली तो गुरु ने पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने कहा कि विचार आ रहे थे, जा रहे थे, भावनाएं आ रही थीं, जा रही थीं। गुरु ने पूछा कि जो ये सब देख रहा था वो कौन था। वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि शायद वही मैं हूं। गुरु ने कहा, वही तो समझने की बात है, जो आता जाता है वो तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर यह समझ आ जाए तो मृत्यु का डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि फिर यह एहसास होता है कि जो असली है वो खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। पानी कभी भाप बन जाता है, कभी बादल, कभी बारिश। रूप बदलता है, लेकिन तत्व वही रहता है। इसी तरह जीवन भी शायद एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। लेकिन ये सब समझने के लिए जरूरी है कि हम रुकें, सोचें और खुद से सवाल करें। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, या कुछ और भी हूं? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे नाम और रूप तक सीमित है, या उससे आगे भी कुछ है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, और इसका जवाब किसी और के पास नहीं, सिर्फ हमारे अपने अनुभव में छिपा है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो भीतर की शांति में उतरता है वही इसे थोड़ा थोड़ा समझ पाता है। अंत में बात इतनी सी है कि आत्मा अमर है या नहीं, ये केवल एक मान्यता का विषय नहीं है, यह एक खोज है, अपने आप को जानने की, समझने की और उस सत्य तक पहुंचने की जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है।